माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जो कि दीपक के नीचे है, अर्थात जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं, यानी दीपक तले अंधेरा, लेकिन दीपक के नीचे भी कहीं अंधेरा है, उससे भी हम कुछ न कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, तो हम शरीर से, अपने पूरे शरीर से मित्रता और सहयोग का उदाहरण सीख सकते हैं। यानी हमारा शरीर है, शरीर में विभिन्न अंग हैं और इसकी संरचना प्रभु ने ऐसी की है कि ये जितने भी विभिन्न अंग हैं एक पूरा सुंदर शरीर बनाते हैं। और इस शरीर में एक सहयोग की भावना इन शरीर के सभी अंगों में है। जैसे हम एक एक करके उदाहरण लेते हैं। जैसे हाथ हैं, तो दो हाथ प्रभु ने दिए हैं, तो दोनों हाथ आपसी मित्र भाव से, आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। एक हाथ अगर चाकू पकड़ता है तो दूसरा हाथ फल पकड़ता है, और जो पहला एक हाथ है वो जब फल को काटता है तो केवल फल को ही काटता है, वो कहीं हाथ को नहीं काटता। अगर हाथ भी कटता है तो कहीं हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसकी कमी के कारण कटता है। तो दोनों हाथ मिलजुल करके काम करते हैं। अब दो पैर हैं हमारे, दोनों पैर भी मिलजुल करके काम करते हैं। अगर एक पैर नाराज हो जाए और कहे कि भाई मैं आज छुट्टी पर हूँ, आज काम नहीं करूँगा, तो व्यक्ति नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए दोनों में सहयोग की सुंदर भावना रहती है और दोनों चलते हैं, दोनों काम करते हैं। ऐसे ही हमारे मुंह के अंदर दांत हैं। सभी दांत एकदम जड़े हुए मजबूत दांत रहते हैं। किसी को काटना है, यानी मुंह में अगर भोजन को बार बार चबाना है और फल को दांत से काटना है, तो उसमें सभी दांत सहयोग देते हैं। यानी सभी की अपनी ताकत होती है और ताकत वो बृहद और बड़ी ताकत हो जाती है। ऐसे ही सभी का एक सेंटर पॉइंट होता है पेट, माने उदर। यानी सभी को स्वस्थ रखने के लिए भरण पोषण की दृष्टि से पेट में भोजन जाता है और पेट में भोजन पचता है, यानी आंतों में भोजन पचता है, और जो पौष्टिक तत्व हैं वो सभी पेट के अंदर से विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से और रक्त में कहीं और किसी पार्ट में जाकर के शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो उदर है, पेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी अंगों को पुष्ट बलिष्ठ करता है। अब जैसे हमारी आँखें हैं, आँखें, दो आँखें हैं, काम तो एक भी आँख से चल सकता है, लेकिन दोनों आँखें जब हम एक साइड में देखते हैं तो दोनों पुतली जाकर के एक साइड में देखती हैं। हम ऊपर देखेंगे तो दोनों आँखें ऊपर एकदम जाती हैं, दोनों आँखें नीचे आती हैं। तो आपसी प्रेम सहयोग इन दोनों में है, एक रूपता इन दोनों में है और दोनों सुंदर देखती हैं। जब ये खराब देखती हैं, किसी के साथ अन्याय देखती हैं, तो दोनों एक साथ रोती हैं, एक साथ मुस्कुराती हैं। यानी देखिए कितना सुंदर समन्वय है मित्रता का। इसके भाव को हमें लेना चाहिए। जैसे हमारी नाक है, अब नाक शरीर पर जो अपने फेस पर लगी हुई है वो खुशबू लेती है, खुशबू लेकर के मन को प्रसन्न करती है और नाक से हमको गंध का एहसास होता है, अनुभूति होती है। और अगर नाक अपना कर्तव्य छोड़ दे और वो दुर्गंध और गंध में रिकॉग्निशन न करे तो इसका मतलब कर्तव्य से विमुख हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं करती है वो। ऐसे ही हमारा मुंह है, मुंह बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके अंदर दांत भी हैं, इसके अंदर जीभ भी है, इसके अंदर गला भी है। तो ये मुंह यानी ये बोलता भी है, इसके अंदर जो जीभ है वो बोलने का काम करती है और अच्छा बोले इस तरह से व्यवहार स्वभाव करती है। अगर खराब बोलती है तो वो यानी
अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसकी वजह से खराब बोलती है, तो जीभ भी अपना यानी बोलने का काम है उस कर्तव्य का निर्वहन करती है। तो इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना हमें इन सब जो शरीर के अंग हैं उनसे सीखना चाहिए, आपसी सहयोग सीखना चाहिए, आपसी समन्वय सीखना चाहिए। और जैसे हमारे लंग्स हैं, यानी 2 लंग्स हैं, और दोनों लंग्स में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बराबर बराबर दोनों साइड में जाती है, दोनों फूलते हैं तो दोनों दबते हैं, मन सिकुड़ते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसेस चलता रहता है, और कहीं एक भी लंग में कहीं प्रॉब्लम होती है तो शरीर में प्रॉब्लम आती है। इसलिए दोनों ही लंग्स यानी एक साथ मित्र भाव से काम करते हैं। और ऐसे ही शरीर में 2 किडनी हैं जिनको गुर्दे कहते हैं, 2 किडनीज हैं। किडनीज भी लेफ्ट राइट में दोनों ही सिस्टम से फिल्टर हैं ये बॉडी के, ये अच्छा काम करते हैं और अपने कर्तव्य का प्रॉपरली निर्वहन करते हैं। किडनी बिल्कुल साफ रहती हैं, लेकिन जब हम ऐसे भोजन करते हैं कि जिससे कि उनमें स्टोन डिपॉजिट होता है तो वो परेशान होती है। फिर भी ईश्वर ने एक्सेस में 2 किडनी हमको दी हुई हैं, तो वो थोक में दी हुई है। हमारा शरीर का संचालन आधा किडनी से भी हो सकता है। अब इन सभी का जो कंट्रोलर है दैट इज माइंड। माइंड इनका कंट्रोलर है और वो सबको कंट्रोल करके चलता है, और हाथों से काम कराता है, पैरों से काम कराता है, और आँखों से मतलब देखने की अनुभूति, ये सब जो भी काम है, जो माइंड यानी जिसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे उच्च स्थान यानी मस्तिष्क जो अपना सिर है उसमें पीछे की तरफ ये सेट किया हुआ है प्रभु ने। तो इस दिमाग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और प्रयोग करके हम इसको एक्टिव रखें। अगर हम इसको एक्टिव नहीं रखेंगे तो जैसे कोई भी चीज़ हम रख दें तो उसमें जंग लग जाती है, वो बेकार हो जाती है। ऐसे ही माइंड को यूज़ नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। इसलिए इस पर स्ट्रेस डालें, दिमाग को प्रयोग करें और नई नई चीज़ इसमें फीड करें। ये तो कंप्यूटर है, इसमें फीड करना पड़ेगा और इसमें स्टोर करें, और स्टोर करके जब हमें ज़रूरत हो जिस चीज़ की तो उसको हम सोच से बाहर निकालें, दिमाग से बाहर निकालें। यानी दिमाग में भाव बनता है, और जब भाव बनता है तो भाव से विचार आता है, और विचार जब होते हैं तो विचार आते ही कार्य स्टार्ट होते हैं, माने कर्म हम करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म जब करते हैं तो हमको खुशी मिलती है। यानी इसकी एक चेन हुई, यानी दिमाग में भाव बना, भाव से विचार आया, विचार से विचार को पक्का करके हमने कार्य किया, और कार्य ने हमें खुशी प्रदान की। तो जो भी सब चीज़ें हैं, खुशी है, दुख है, तमाम सारी चीज़ें हैं, ये पूरे शरीर की अनुभूति है। अब हम कहते हैं कि भाई हमारी आदतें हैं, तो हमारी जो आदतें हैं और जो हमारा स्वभाव है उसके अंदर जो भी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ में क्या है, जैसे सम्मान का भाव है, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, हमें दया भावी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, हमको भावुक होना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है, हमारा व्यवहार है, वो दूसरों की सहायता का होना चाहिए, हम दूसरों की सहायता करें। अपने स्वभाव में हमारे में शांतता चाहिए, हम शांति प्रिय बने, और इसी के साथ में हम कर्तव्यनिष्ठ भी बने। यानी कर्तव्यनिष्ठ होंगे, और कर्तव्यनिष्ठ से ही कर्मठता आती है, और जब कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठता दोनों मिल जाएंगी तो हमको सफलता मिलती है। और स्वभाव में शीलता और विनम्रता, इन 2 गुणों का समावेश होना बहुत जरूरी है। इन दोनों से ही हम बहुत ही विनम्र बन जाएंगे, और इसके साथ में ही हम अपने दिमाग का प्रयोग करके यानी नवाचारी बने, कोई नई चीज़ उत्पन्न करें, नई चीज़ का आविष्कार करें, नई चीज़ का हम खोज करें, और इन सभी खोज को, नई नई चीज़ों को हम समाज सेवा में लगाएं। जब हम समाज सेवा में रत हो जाएंगे तो समाज सेवा के लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए राष्ट्रवाद का भाव चाहिए, देशभक्ति का भाव चाहिए, और एक तो चीज़ चाहिए हमको, वो सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। हमको अनुशासन चाहिए, और अनुशासन जब होगा, राष्ट्रवाद की भावना होगी और देश प्रेम की भक्ति होगी, तो हमारे अंदर यानी व्यवस्था प्रियता आएगी। जब व्यवस्था प्रियता होगी तो हर कार्य को हम व्यवस्थित रूप से करेंगे,
और ठीक ढंग से करेंगे। और इन सभी में जब ठीक ढंग से करते हैं तो ये किसके कारण से होता है? ये हमारी ध्येय निष्ठा के कारण से होता है। हम ध्येय के प्रति निष्ठ हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हम सजग हैं। और इसके साथ ही अनेक गुण स्वभाव में होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे अंदर प्रेम का भाव हो, स्नेह की भावना हो, हमारे अंदर सौहार्द हो, और हम सद्भाव रखें, सद्भाव के धनी हों। हमारे अंदर धैर्यशीलता चाहिए, धैर्यवान हमको होना चाहिए। हमारा हृदय यानी कोई संकुचित हृदय नहीं होगा, विशाल हृदय होगा। जब हमारे हृदय की विशालता होगी तो हम हर एक का, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करेंगे, राष्ट्र का कार्य करेंगे, देश का कार्य करेंगे, और हम कहीं सरकार का कार्य करेंगे। तो ये सब जब कार्य होंगे तो निश्चित रूप से एक प्रगतिशीलता की गंगा प्रवाहित होगी। और हम इन सब चीज़ों को कब करेंगे? जब हम आशावादी बनेंगे, जब हमारे अंदर होप है। तो कहा जाता है होप इज़ लाइफ। जब हम आशावादी बन जाएंगे तो हम इतने सारे कार्यों को करेंगे। और हमारे अंदर जो एक भावना और होगी जिसे कहते हैं परोपकार, परोपकार की जब भावना होगी तो हम अपने अंदर जितने भी सभी शक्ति सामर्थ्य है, जितने भी गुण हैं, उनका हम उपयोग परोपकार में लगाएंगे। और साथ में ही एक बहुत बड़ी हमारे अंदर वृत्ति चाहिए, वो है प्रकृति प्रेम की वृत्ति। हमको प्रकृति प्रेमी होना चाहिए। हम पेड़ों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। पेड़ हमारी धरा के आभूषण हैं और ये ग्रीन गोल्ड हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा पवित्र पुनीत कर्तव्य है। और एक भाव हम रखें, और वो भाव है कि जो भी हमारा शरीर है, जो भी हमारे शरीर के अंदर शक्तियां हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर वृत्तियां हैं, जो भी हमारे कार्य करने के लिए कौशल हैं, हमारे अंदर अनेकों गुण हैं, और ये सभी किसके लिए हैं? इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी राष्ट्र के लिए हैं। ऐसा गुरुजी ने कहा, परम पूज्य गुरुजी ने कहा, इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी हमारी समस्त शक्तियाँ और एकजुट होकर के राष्ट्र के लिए कार्य करें। और ये मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही नहीं है, मेरा तो इतना ही भावना है कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। तो जो मैंने ये बातें बताई हैं ये सभी राष्ट्र के लिए हितकारी हों, इसका भाव विचार हमारे मन में हो। और इन सब चीज़ों के हम अनुपालन से अपनी राष्ट्र सेवा, देश सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं थैंक्स कहूँगा मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में सहयोग दिया। और आप सभी को बारंबार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।